हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न स्पोकन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मेक नेगेटिव सेंटेंस कि नेगेटिव सेंटेंस। ये जो 14 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये 14 क्वेश्चंस पिछले लास्ट 13 ईयर्स में पूछे गए, पिछले 13 सालों में पूछे गए जितने भी नेगेटिव सेंटेंस हैं वो आज आपके सामने हैं, हम उनको बनाएंगे। लेकिन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए बनाते हैं। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही वहां सिंग्स गाता है सॉन्ग, एक सॉन्ग गाता है। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा हमें समझ में आ रहा है। ही सिंग्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीएस, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को, ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो ही। अब हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज, डू और डज। डू का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आपको पता है। तो यहां पे सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, ही डज। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, डज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट, ही डज नॉट सिंग्स। अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस है, तो ये जो एस ई एस आई एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड था वो हट जाएगा, तो यहां पे क्या जाएगा? सिंग। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट। बस इतना सिंपल है, इतना सा बनाएंगे, एक नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट, आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। बहुत इजी सेंटेंस है, कुछ नहीं करना है, कैन के बाद नॉट लगाना है और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। कैसे बनेगा? आई कैन नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर, आई कैन नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर। मैं और कंप्यूटर को चला सकता हूं, मैं कंप्यूटर को नहीं चला सकता हूं। यस्टरडे रामू शट द डोर, यस्टरडे मतलब कल, रामू ने शट बंद किया था दरवाजे को, रामू ने कल दरवाजा बंद किया था। समझ में आ गया? पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बस इसका नेगेटिव बनाना है, तो यस्टरडे, सॉरी, यस्टरडे रामू सब्जेक्ट, टाइम लिख दिया सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट लिख दिया। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, तो हम बात कर रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की? डिड, इसके बाद नॉट। मेन वर्ब यहां सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अब सेकेंड फॉर्म, तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन सट मतलब होता है बंद करना, लेकिन शट तीनों फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट फॉर्म भी शट, सेकंड भी, थर्ड भी। तो यहां पे आ जाएगा यस्टरडे रामू डिड नॉट शट द डोर। इजी है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे, कल क्या हुई थी? और एक बात याद रखना, जब भी कल की बात करता है, पास्ट टेंस की बात करता है या पास्ट की बात करता है, बीते समय की बात करता है, तो वहां पे डिड ही आएगा। इट रेन्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म देख सकते हैं, इट रेन्ड, इट मतलब यहां रेन्ड बारिश हुई, हैवीली बहुत, यस्टरडे कल बहुत तेज बारिश हुई, कल क्या हुई? बहुत तेज बारिश, तो इट वही डिड नॉट, इट डिड नॉट रेन। अब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म रेन्ड, सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी रेन। इट डिड नॉट रेन हैवीली यस्टरडे। कितना इजी सेंटेंस है, बस इतना सा करना है और एक नंबर समाना है। ही डज हिज वर्क, ही वहां डज करता है हिज वर्क, उसके काम, वहां उसके काम करता है, तो करने दो, अच्छी बात है। नेगेटिव बनाएंगे ही सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट है ही डज हिज वर्क, ही वहां डज करता है, ये वर्ब है करने की, वर्ब मेन वर्ब, डज करता है हिज वर्क, उसके काम। तो यहां पे अब हेल्पिंग वर्ब आएगी,
तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जैसे बताया था, पहले तो पहचानेंगे कि ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है, करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की? डू और डस। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डस, ही डज नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है, ही डज नॉट। अब जो ये थी, ये हमारी मैन वर्ब है, डज। अब मेन वर्ब है, तो जब हमने हेल्पिंग वर्ब यहां पे यूज कर ली, लिख ली, तो यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस में से जो एस ई एस आई एस लगा था वो क्या होगा? हट जाएगा। तो इसका ई एस हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? डू। ही डज नॉट डू हिज वर्क। क्या है? ही डज हिज वर्क, वहां अपना काम करता है या वहां उसका काम करता है। ये ही डज नॉट डू हिज वर्क, ही डज नॉट डू, वहां नहीं करता है हिज वर्क, उसका काम, वहां उसका काम नहीं करता है। आई डू माई वर्क, आई डू मैं करता हूं, माई होमवर्क मैं अपना गृह कार्य करता हूं। तो आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, नेगेटिव बनाना है तो प्लूरल सब्जेक्ट समझ भी गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो भी कहां पे यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू। आई डू नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है, नॉट, आई डू नॉट करने की वर्ब डू। अब यहां पे हम क्वेश्चन आएगा सर डू है, हाँ तो डू करने की वर्ब है, यहां भी वर्ब थी पर यहां पे हमने ईएस लगाया क्योंकि हमने देखा है कि अगर किसी वर्ब के अंत में एस डबल एस सी एच एस एच ओ जी एक्स होगा, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही यूज करेंगे। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट था तो कर लिया, या प्लूरल सब्जेक्ट है तो नहीं करा, तो यहां करेंगे। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था तो हमने यहाँ पे वर्ब के अंत में ओ था तो हमने यहाँ पे ईएस लगाया। ये देखो ये वर्ब है हमारी डू में लगाया ईएस, क्यों लगाया? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आई डू नॉट डू माई होमवर्क, आई डू नॉट डू माई होमवर्क। आई मतलब मैं, डू करता हूं, माई होमवर्क मैं अपना गृह कार्य करता हूं। नेगेटिव क्या बनेगा? आई डू नॉट डू माई होमवर्क मैं अपना गृह कार्य नहीं करता हूं। ही प्लेस क्रिकेट डेली, ही प्लेस बनाइए क्या बनेगा? ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूं। आई बिलीव इन गॉड, आई मतलब मैं बिलीव विश्वास करता हूं इन गॉड भगवान में, मैं भगवान में विश्वास रखता हूं या भगवान में विश्वास करता हूं। ये आपको बनाना। ही प्लेस वहां प्लेस खेलता है क्रिकेट डेली प्रतिदिन, वहां प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना सकते हो इजी, मुझे पता है, बस वो हेल्पिंग वर्ब रखना है, नॉट लगाना है और बस। आई बिलीव इन गॉड, इसका नेगेटिव मैं भगवान पर विश्वास करता हूं, इसका नेगेटिव बनाएंगे आई हेल्पिंग वर्ब डू, आई डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट बिलीव इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास करता हूं, आई बिलीव इन गॉड, नेगेटिव बनेगा आई डू नॉट बिलीव इन गॉड। ही डज हिज ड्यूटी, ही वहां डज करता है हिज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी। ही वहां डज करता है हिज ड्यूटी, उसके कर्तव्य को, या वहां अपना काम करता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो हम यहां पे हमारा इस वर्ब के अकॉर्डिंग, इस टेंस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा? ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। कंफ्यूजन कहां आती है? सर डज था तो यहां भी डज आना चाहिए था, क्यों आएगा भाई साहब? यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस, यहां वर्ब है, ये मेन वर्ब है, लेकिन यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे कैसे हो गया? इसलिए क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू का यूज करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डस। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव टाइप सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। तो जो आप देख रहे हैं ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, और इसी में आदमी कंफ्यूज होता है और गलती कर देता है। तो क्या आएगा? ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी। अगर सी डिड हर ड्यूटी, सी डिड हर ड्यूटी, सिंपल है, सी डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म,
लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, नॉट, डिड नॉट, और ये सेकेंड फॉर्म से वापस क्या बन जाएगी, फर्स्ट फॉर्म। शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी। क्यों? क्योंकि ये पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, अब उसमें सेकेंड फॉर्म है, लेकिन जैसे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड, और डिड हेल्पिंग वर्ब होती है, यहां पे मेन वर्ब है, यहां पे मेन वर्ब है, लेकिन जैसे इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब निकलेगी। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं आई थी सर? इसमें हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं आई थी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव कह दो या अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, इसलिए। तो शी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, श्रेया डज हर होमवर्क। तो श्रेया, इतने सारे सेंटेंस बना लिए, अब तो समझ में आ गया होगा। श्रेया डज नॉट डू हर होमवर्क। क्यों आ गया डज? डज क्योंकि ये वर्ब, करने की वर्ब होती है डू, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई एस आता है। अब इस वर्ब में हमारा नियम लगता है ई एस वाला, तो हमने यहाँ पे ई एस लगाया। अगर वर्ब में अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई होता तो हम आई एस लगाते, और जब दोनों नियम लागू नहीं होते तो ऐसे लगा देते। सी राइट्स अ लेटर, नेगेटिव बनाएंगे। सी डज नॉट राइट अ लेटर। सी राइट्स, सी वहां राइट्स लिखती है, लेटर एक पत्र, वहां एक पत्र लिखती है। सी डज नॉट राइट अ लेटर, वहां एक पत्र नहीं लिखती है। क्यों लिखा सर आपने डज? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डज, और जब डज हेल्पिंग वर्ब है तो हम डज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और यहाँ पे जो एस सी एस आई एस लगा था वो एस सी एस आई एस हट जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हम लिख दी। अब ये जो दो सेंटेंस है वो आप, ये आपके लिए होमवर्क में है, एक ये और एक ये, 3 सेंटेंस आप करिएगा। अगर नहीं आते कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपकी सहायता करेंगे। तो ये आपके जो लास्ट 13 ईयर्स के जो क्वेश्चंस थे नेगेटिव सेंटेंस, अगर आपने कर लिया, और एक सेंटेंस हर वर्ष हर साल आता ही आता है, अगर आपने ये कर लिया मतलब आपका 1 नंबर कंप्लीट है, पक्का है। तो ये कर लीजिए, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।